सभा डोगरों की, तमाम डोगरों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम डोगरों की, एक जम्मू सूबे की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक सांझी और वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन बुजुर्गों ने स्टेट को बनाया, बचाया और चलाया। हमें चिंता है जब कोई इस किस्म का काम होने लगता है या हमारा यूथ इन्वॉल्व हो जाए या इस तरह का खतरा बढ़ जाए कि यहाँ पर अनरेस्ट पैदा हो सकती है, तो डोगरा सदस्य सभा को इसकी चिंता होती है। ये जो अभी मसला बना हुआ है, जो युवा राजपूत सभा ने मसला उठाया और आज सारे लोग बाहर हैं, वो मसला कोई गिनौना इतना मसला नहीं था जिसके लिए इन्होंने कोई यूएनओ का इंतज़ार करना था। वो मसला घर का मसला था और वो मसला वो था जिसके लिए ये खुद कह चुके हैं कि ये टोल प्लाज़ा हम हटा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, नाजायज़ है, क्योंकि सड़कें नहीं चल रही। और गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में कह दिया, उसके बाद क्या बचा? बीजेपी के हमारे लीडर्स ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये गलत है, तो फिर क्या बचा? फिर लड़ाई किस बात की है? अफसोस ये है कि कहीं ब्यूरोक्रेट जो हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, ये ब्यूरोक्रेट्स को ऐसी बात तो नहीं कर रहे क्योंकि उनका मिलिटेंट्स में एक अलग से टेस्ट डेवलप हो जाता है जो फिर मसला हल नहीं होने देते। मुझे याद है जब 89 में स्टार्ट हुआ था, कई देर नहीं होता था मसला। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीटिंग का साथ मीटिंग भी हमने जम्मू बुला के कराई, हमने डायलॉग शुरू कराया, तो ये तो बिल्कुल छोड़ बैठ। और आज जो सिचुएशन है जम्मू सूबा, आप सब जानते हैं कि यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा देशभक्त है, हर एक के अंदर देशभक्ति है। वो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहेंगे जिससे जम्मू जल जाए या जम्मू कश्मीर जल जाए। वो हमेशा मरे हैं उसके लिए। हर गांव के अंदर स्टैचू लगा हुआ है शहीद का। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। मैं आज डोगरा सदस्य सभा ने ये फैसला किया है, हम एक अपील इशू कर रहे हैं। एक तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर नौजवान बैठे हैं जिनके साथ तशद्दुद हो रहा है, वो अंदर जा रहे हैं। सारी सोसाइटी को अपील कर रहे हैं, इकट्ठे होकर आओ हम कोई डायलॉग शुरू करें और ये यहाँ पर शांति पैदा करने की कोशिश करें। और जो भी बात करनी है हम इकट्ठे होकर इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ करें कि हमारे यूथ को ना भड़काओ। दूसरी बात, हम अपील गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, ये फैसला क्लियर है, शायद मसला क्रेडिट का है, ये किसको क्रेडिट मिले, नहीं तो मसला क्लियर है। ये क्या बैठे हैं कि टोल प्लाजा गलत है, मीटर के देखिए, पहले इन्होंने जितने भी आर्डर किए वो वापस लेने की कोशिश की। अब इन्होंने कहा कि भाई हम ये टोल प्लाजा हटा देंगे। अब ये बोल नहीं रहे, लोग सड़कों पर आ गए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों टोल प्लाजा ले रहे हैं? अब स्मार्ट मीटर की बात चल रही है, अब खुद कह रहे हैं अच्छा जी हम फिर चेक करवाते हैं, जिनके कोई ऑब्जेक्शन थे हमें दो। क्यों भड़काते हो लोगों को? ये जानबूझकर आग लगाने वाली बात है। तो हमारे यूथ को, चाहे युवा राजपूत सभा हो, चाहे उनके सपोर्टर हों, सब हों, उनको ना भड़काओ। यूथ गांव के गांव चला देगा, पूरे शहर जल जाएंगे। और आप जानते हो अच्छी तरह से, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की इनको अपनी लपेट में लेने की, लेकिन जम्मू के यूथ ने जिन मिलिटेंटों को गाँवों में उन्होंने भेजा, उन्होंने उनका शिकार खेला, मार दिया बाहर। आर्मी का इंतज़ार नहीं किया, लेकिन मिलिटेंसी या एंटी नेशनल कोई बात नहीं बर्दाश्त की, उस यूथ को आप छेड़ रहे। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। और फिर एक बात कहते हैं, किससे बात करें? मैं ये बड़ा ध्यान से सबके सुनने वाली बात है, जब असेंबली नहीं है तो आप ग्रास रूट तक कैसे पहुँचोगे? ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के हेड्स हैं, ये नंबरदार चौकीदार हैं, पंचेस सरपंचेस हैं, आप इनकी मीटिंग बुलाओ। राय भवन के अंदर जैसे हमेशा होती थी, कंट्रोल रूम से मीटिंग होती थी, और बुलाओ मीटिंग, वहाँ कहो क्या हो भाई ये बात है, जो हमने कहा हुआ कि हम ख़त्म करेंगे, हम सुबह ख़त्म कर देते हैं, और इन बच्चों को, नौजवानों को छोड़ दो, ये काम नहीं करो। ये दो काम के लिए हमने